क्या आपको मालूम है इंडिया में और एशिया में सबसे पहले किस टाउन में इलेक्ट्रिसिटी आई थी? दार्जिलिंग। क्या आपको मालूम है टॉप क्वालिटी टी का एक्सपोर्टर कौन है? दार्जिलिंग। क्या आपको मालूम है 79.5% का लिटरेसी रेट किस टाउन का है? दार्जिलिंग। सो एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अबू हुरैरा एंड यू आर वाचिंग EHQ व्लॉग्स। सो आज के इस व्लॉग में हम हैं दार्जिलिंग में। ये थोड़ा फ्यूचर व्लॉग था। अब मैं आपको लेके जाता हूँ पास्ट में, जहाँ से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट करा था, जो कि है कर्शियंग। सो आई स्टार्ट फ्रॉम कर्शियंग नाउ। इंट्रो दार्जिलिंग करने के बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर राइड फ्रॉम हियर ओवर हियर कर्शियंग एंड द डे इज़ टू क्लियर टुडे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आज बहुत दिनों के बाद कंचनजंगा दिख रहा है, जो कि यहाँ से बिल्कुल भी इस कैमरे में नहीं दिखाई देगा। और दार्जिलिंग पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कंचनजंगा का व्यू। सो अभी सब लोग आ गए टर्मिनस में। अनमोल, इमरान, प्रमोद आ रहा है, अभिलाष मेरे पीछे है। सो उन लोगों से मिलके वहाँ पे व्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, सो वी आर एट टर्मिनस एंड आई वाज हाफ एन आवर लेट या। लेकिन हुआ क्या कि इमरान ने कॉल करके बोला कि वी आर ऑलरेडी इन टर्मिनस, सो आप जल्दी से आ जाओ। और मैं फिर भी लेट हो ही गया। और रास्ते में जब मैं आ रहा था तब इन लोग मिले, तो झूठ बोल दिया। यही दोस्ती, यही प्यार दिखा दी तुम लोगों ने, है ना इमरान? तो यहाँ पे इन लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद विल लीव फॉर दार्जिलिंग। तो टुडे इमरान हैज एग्जॉस्ट, तो उसकी आवाज़ सुनिए। मज़ा आने वाला आज। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को मालूम ही होगा, हम लोगों की जितनी भी राइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और इस बार हैरानी की बात यह है कि 0 प्रॉब्लम्स आई है। सबसे मेन जो चीज़ है ना, आज दिन देखो आप, इट इज़ अ वेरी ब्राइट डे, बहुत ही क्लियर डे है आज। अरे भाई साहब, इतनी जल्दी। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टेशन दिखाना चाहूँगा। आई थिंक ये वर्ल्ड का शायद सबसे छोटा रेलवे स्टेशन हो। ये टुंग का स्टेशन, ये देख सकते हैं आप, बस इतना ही बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पे जैम भी लग गया, मैं अपनी बाइक को छोड़ कर आ गया हूँ। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा रेलवे स्टेशन है ये। अगर आप टॉय ट्रेन से आते हो कर्शियंग से, तो सबसे पहले जो आपका रेलवे स्टॉप होगा, ट्रेन का जो स्टॉपेज होगा, वो इसी रेलवे स्टेशन पे होगा। कितना हल्ला कर रहे हो? मैं हल्ला नहीं कर रहा, मेरा बाइक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों को किसी ने मतलब धो दिया। धो डालने के बाद जो व्यू आ रहा है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू आ रहा है। So we reached Sonada. We have not entered the Sonada Bazaar, but we have reached Sonada. This is the Salesian College, Sonada, and I have passed out from Salesian College, Siliguri, which is its sibling. This is the Sonada Bazaar. जो कर्शियंग के बाद आपको एक थोड़ा अच्छा प्रॉपर बड़ा बाजार मिलेगा, वो सोनादा का होगा। एंड दिस इज सोनादा रेलवे स्टेशन। ये शायद यहाँ का रिनोवेशन हो रहा है। सो वी हैव रीच्ड जोर बंगलो एंड बिलीव मी, इस एरिया में मैंने सनलाइट पहली बार देखी है। जितनी बार भी आया हूँ पहले, मैंने कभी यहाँ पे सनलाइट नहीं देखी थी। ज़्यादातर ऐसा मॉइस्चर ही रहता था रोड पे। तो यहाँ से अगर आप राइट लेके ऊपर जाते हैं, यूटर्न मार के, तो आप पहुँचेंगे टाइगर हिल। और टाइगर हिल से जो सनराइज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आप लकी रहे तो आपको वहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिख जाएगा। सो वी हैव रीच टू घूम। अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेके जाते हो तो आप पहुँचोगे मिरिक, और यहाँ स्ट्रेट जाते हो तो आप पहुँचोगे दार्जिलिंग। और जो घूम है, ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रेलवे स्टेशन है, जो कि 7407 फीट पे है। तो मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो ये है रेलवे स्टेशन है। और इसके बाद जो है ऑल्टीट्यूड घटने लगेगा, उसके बाद हम पहुँचेंगे दार्जिलिंग। अब इसके बाद जो सीधा डायरेक्ट दार्जिलिंग पहुँचेंगे हम लोग, बट विल स्टॉप एट बताशे लूप एंड दिस इज घूम बाज़ार। और यहाँ से जो है आपको मतलब बाज़ार में बहुत रौनक दिखने शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो है मेन बाज़ार भी शुरू हो जाता है और काफ़ी मतलब हलचल दिखने लगेगी आपको यहाँ पे। सो
बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है आपका, और वो उस तरफ जो बादल है वहाँ पे कंचनजंगा दिखाई देता है अगर हम लोग थोड़ी जल्दी होते हैं। एंड सीइंग दिस व्यू आफ्टर मेनी डेज, वाह यार क्या खूबसूरत लग रहा है। Okay, so we are taking our first break over here at बतासिया लूप। नॉर्मली अगर दार्जिलिंग आते हो तो आपको बाइक पे 1 घंटे लगता है, हम लोग को लगभग लग गया 2 घंटा, 2 घंटा लग गया हमें, 2 घंटे लग गया। ब्लॉग इज लाइफ। हाँ अबूदा के कारण तुम लोग ने खुद धोखा दिया मुझे और बोल रहे हो कि ओके गाइस, सो लोकल लाइक फ्रॉम दार्जिलिंग हैज जॉइंड अस। भाई प्लीज इंट्रोडक्शन आपको। हेलो एवरीवन। अनवर तो देखो मैं सोच रहा है अरे हैंडसम को लिमिट है ना नहीं। हाय एवरीवन, आई एम अजीम। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंचनजंगा की जो माउंटेन रेंज है, वो थोड़ी सी विजिबल है, जो कि ये आप दिखाई दे रही होगी। यस, ये जो रेंज, ये जो पीक है, ये कंचनजंगा की पीक है। अगर ये क्लाउड्स नहीं होते तो पूरे वहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के आपको ये पीक दिखाई देती। बिकॉज वी आर लेट इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोगों के पीछे जो है ये है डेडिकेटेड वॉर मेमोरियल फॉर द गोरखा सोल्जर्स। मनाते हैं शहीद दिवस यहाँ पे मनाते हैं। और ड्रोन का परमिशन मांगा था, हाँ नहीं मिला था परमिशन तो, लेकिन अभी वीआईपी आया हुआ है ड्रोन उड़ाने के लिए 3000 करना और पड़ेगा। ये सिंपल गोप्रो भी यूज करने नहीं दे रहा था हम लोग को। तो हम लोग ने बोला कोई हम लोग यूट्यूब के लिए, हाँ यूट्यूब के लिए अपनी पर्सनल वीडियो है, टूरिज्म प्रमोट करेंगे थोड़ा बहुत अगर हम लोग कर पाएंगे तो बोल रहे हैं ओके। तो बोल रहे हैं लेके आना पड़ेगा। हाँ, वो बोल रहे हैं म्यूजिक वीडियो शूट मत करना, ये मत करना। हम क्यों म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे, है ना। अपना ब्लॉग से हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। वही एडिट करने। अब यहाँ के थोड़े बहुत शॉट्स लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बतासिया से। अजीम यहाँ पे है, और अजीम का चैनल का नाम क्या है? इट्स अजीम व्लॉग्स। इट्स अजीम व्लॉग्स। तो आप वो भी देखना है, इसका चैनल थोड़ा विजिट करना, देखना, सब्सक्राइब करना, है ना। क्या करते हो तुम चैनल में? ओनली मोटो व्लॉगिंग, लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल। हाँ, ट्रैवलिंग, मोटो व्लॉगिंग। ही हैज जस्ट स्टार्टेड, सो यू गाइस शो योर सपोर्ट टू हिम। एंड गाइस बतासिया लूप, थोड़ा सा ज्ञान जैसे कि मैं हमेशा देता हूँ। तो बतासिया लूप जो है, अगर आप देखेंगे जो घूम है वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रेलवे स्टेशन है। और उसके बाद जो अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत तेज़ी से घटता है, क्योंकि घूम से डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है। तो कार्स बाइक तो एडजस्ट कर लेते हैं रोड पे, लेकिन जो टॉय ट्रेन है वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। और ये जो बतासिया लूप बनाने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि वो जो ऑल्टीट्यूड को बैलेंस कर लें। तो जैसे आप आते हो वहाँ से घूम से, तो आप ये जब इस स्पॉट पे पहुँचोगे बतासिया लूप में, तो यहाँ पे एक ट्रेन एक सर्कुलर राउंड लेती है पूरा, और ये शायद 1000 ये कितना फीट आप ये क्रॉस करने के बाद नीचे या ऊपर चले जाते हो जब यहाँ पे ट्रेन क्रॉस कर लेती है। इससे क्या होता है कि आपकी टॉय ट्रेन एडजस्ट भी कर लेती है, और आपको यहाँ से जब गुजरोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना ऑल्टीट्यूड 1000 फीट नीचे चले गए हो। तो वी हैव मेड सम यंग यूट्यूबर्स फ्रॉम सिलीगुड़ी। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? लाइफस्टाइल विद लाइफस्टाइल विद धैर्य। सो उसका डांस वीडियोस वगैरह होता है, और क्या क्या डालते हो अपने चैनल पे? ट्रिप्स वगैरह, डांस वीडियो, शॉर्ट वीडियोस डालता है वो। और इसने मेरा शायद चैनल पहले देखा था, तो वो आगे बोल रहा था कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। सो ओके धैर्य, हेलो, कीप ग्रोइंग। आपको तुम्हारा नाम? शिवम। ओके गाइस, इट वाज गुड टू मीट यू गाइस। वो वाला भी नहीं डालने के लिए बोल रहे हैं यूट्यूब में। ये नहीं डालने के लिए बोल रहा है? मैंने तो खींच लिया, अब देखो क्या होता हम है। भी खींच लिया। डालने से क्या होगा, हम लोग तो प्रमोट कर रहे हैं दार्जिलिंग को। यहाँ पे आके आदमी लोग फोटो वोटो नहीं खींचता है, नहीं जाता है। यूट्यूब में कितना सारा वीडियो है इसका। वही तो। और यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा छोटे सी ट्रिप में हम लोगों का कितना सामान होता है, वो दिखाते हैं। ये देखिए, है तो हमारी ट्रिप बहुत ही छोटी सी, लेकिन देखिए कितना बहुत सारा सामान है। सो ब्लॉग करने के टाइम में ये एक हेडेक बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो होता है। तो इमरान को दार्जिलिंग जाने में डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है इमरान? क्योंकि मैंने बताया क्योंकि मैंने एग्जॉस्ट चेंज किया है, और भाई ने बताया अभी एग्जॉस्ट का फाइन तो ले ही रहे, पर एग्जॉस्ट भी ले रहे हैं। ले करके वो लोग अपने पास रख के पता नहीं रोड रोलर के नीचे घुसा अगर बाइक पकड़ लेते हैं, एग्जॉस्ट निकाल देते हैं, तो बाइक कैसे लेके जाओगे? नहीं, मैं एग्जॉस्ट निकालने नहीं दूंगा। ओह, एटीट्यूड बहुत है। अगर दार्जिलिंग पुलिस में से कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज
जो सुपर बाइक होते हैं उन लोग को मत रोकिए, जो नॉर्मल बाइक होते हैं वो लोग कितनी अच्छी है। स्लिप ऑन वगैरह लगाते हैं वो लोग को रोकिए, क्योंकि वो लोग का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कान खाते हैं। कितना इसलिए। कितना अच्छा बात कर रहा है, ना, मतलब क्राइम इज अ क्राइम, छोटा हो बड़ा हो, क्राइम इज अ क्राइम। रोकना पड़ेगा एग्जॉस्ट नहीं, हम लोग अब दार्जिलिंग थोड़ी न डेली आते हैं ना। इतना अच्छा एग्जॉस्ट Once in a blue moon आते हैं। वो नहीं लगा कि 30,000 क्या खर्चा करने का, 70,000 ना, 70,000 का एग्जॉस्ट लगाया है। बड़े लोग हैं हम लोग, पैसा ज्यादा है ना। 70,000 में मेरा ये कैमरा के साथ एक्स्ट्रा लेंस आ जाएगा, ट्राइपॉड, माइक सब कुछ आ जाएगा ना। तो लेकिन अब बड़े लोगों की बड़ी बात है, और पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहा है तो ना। इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब नहीं, हम छोटे लोग हैं, ये लोग बड़े लोग हैं। आज भी क्या बोल रहा था, ये नहीं है, पैसा नहीं है, दार्जिलिंग जाने मैं स्कूटी लेके आऊंगा, पेट्रोल डालूंगा। चौरस्ता बाद में जाएंगे, पहले जू जाएंगे। तो ये लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, सब लोग एकदम सेट हैं। तो वी हैव रीच्ड दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। बहुत सारी शूटिंग्स भी यहाँ पे हुई थी। मैं हूँ ना जो शाहरुख खान स्टाइल में उतरता, अपने बैग लेके, ये वो वाली स्टाइल। अरे इंजन बहुत है यार, मुझे तो लग रहा था कि बस 3-4 इंजन होंगे, बहुत सारे इंजन है टॉय ट्रेन के। सो देखिए ये है लोको शेड यहाँ का, और इस तरफ है यहाँ का रेलवे स्टेशन, एंड इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज बाय द UN। एक विंटेज स्टेशन है यार ये। ओके गाइस, सो दिस इज द दार्जिलिंग मार्केट। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है क्योंकि दशहरा आने वाला है, दशहरे की वजह से। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, अभी तो काफ़ी रश है। और ये भी यहाँ पे मार्केट है, ऊपर की तरफ भी मार्केट है, और मार्केट से ऊपर के मार्केट से ऊपर है चौरस्ता। सो वील गो ओवर देयर बाद में, अभी नहीं। पहले हम लोग, जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ, जू 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 250 एडवेंचर पर निकले ऐसा। हाँ नहीं, ओके गाइज, अगर आप हिल्स में बाइक चलाते हो ना, या दोस्तों के साथ बाइक चलाते हो, तो एक इंटरकॉम तो बहुत ही ज़रूरी है। आप मैं बता नहीं सकता कितनी आसानी हो रही है हम लोगों को, क्योंकि मैं और अनमोल इंटरकॉम से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ट्विस्टिंग्स होती हैं जब हम लोग ओवरटेक करते हैं कभी कभार, तो आगे वाला जो क्रॉस हो चुका होता है तो वो बता देता है कि आगे गाड़ी है या नहीं, और मतलब टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है ना अनमोल। अभी उसने बोला हाँ, लेकिन मुझे उसने हाँ बोला, लेकिन पता नहीं मुझे माइक में आवाज़ आ रही होगी या नहीं। हाँ, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इस जू का नाम, हमारे आसानी के लिए दार्जिलिंग जू। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। अब यहाँ से अंदर जाएंगे, आपको अंदर कई चीज़ें दिखाएंगे, और अंदर क्या है, कौन से एनिमल्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जू है, दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। अब यहाँ पे उसको मुंह धोना है, कोई नल कहाँ है यहाँ पे, पानी कैसा है? नहीं है, नल कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका टैप है यहाँ, एक्सीलेटर देखो, कोरोना इनोवेशन, जितना जोर से दबाओगे उतना तेज पानी आएगा। अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तभी आप यहाँ पे अपना हाथ मुंह धो पाओगे, अगर नहीं आती है तो नहीं कर पाओगे। एक्सीलेटर दबाओ, अच्छी चीज़ है। सो द टिकट इज फॉर 60 रुपीज़ पर पर्सन एंड 10 रुपीज़ फॉर द कैमरा। भाई देखिए, तो काफ़ी सस्ता चार्ज है कैमरा का। तो अनमोल, कैमरा के चार्जेस के बारे में तुम्हें क्या बोलना है? एकदम सस्ता, बहुत 10 रुपीज़। 10 रुपीज़, और हम लोग के पास 4-5 कैमरे थे, हाँ। सिर्फ हमने 10 ही रुपये दिया फॉर ऑल द कैमराज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंपेयर टू तुम वहाँ पे गया था उस time हैदराबाद कितना बोला था? वगैरह में दूसरी जगह गए थे, बाप रे, कहीं तो 1000-500 हाँ। इतना ज़्यादा था। दार्जिलिंग ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो वी गॉट कुरकुरे फ्रॉम देयर, लेकिन हमें कुरकुरे मिला इसमें। और इसमें क्यों मिला? बिकॉज नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक इनसाइड द जू, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। सो यहाँ पे 2 भालू हैं जो कि बहुत दिनों से हैं यार। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, बहुत छोटा था तब आया था, और अभी भी ये यहाँ पे हैं। क्या है इसका नाम? हिमालयन गोरल। हिमालयन गोरल। बहुत ही अपसेट सा लग रहा है मुझे, ये मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। हम लोगों की 3 महीने के क्वारंटाइन में हालत ख़राब हो गई थी। इन लोग तो फॉर एवर क्वारंटाइंड आयो, इन लोगों का तो फॉर एवर क्वारंटाइंड है ये सारे एनिमल्स। जो उदास सा बैठा था, इसका नाम था मिश्मी टाकिन। और ये भी कुछ तो है यार, मुझे नहीं मालूम। बार्किंग डियर है शायद, ये भौंकता है। ये तो पहला एनिमल है जिसने हमारे साथ आई कांटेक्ट किया। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस यहाँ पे स्नो लेपर्ड, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड। वाह यार, ज़्यादा ही खूबसूरत है ये।
corazón tú estás. दार्जिलिंग आ रहे हो तो दार्जिलिंग जू आना मच रिकमेंडेड गाइस। बहुत ही आपको रेयर एनिमल्स देखने को मिलेंगे और मेरा फेवरेट ब्लैक पैंथर भी है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वहाँ पीछे लेपर्ड भी था जो थोड़ा ऊपर था, उसका क्लोजअप देने का कोशिश करूँगा मैं। मच रिकमेंडेड, दार्जिलिंग जू आपको आना चाहिए ज़रूर। तो हमारे पीछे था रॉयल बंगाल टाइगर जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अपने डेन में है या कहाँ पे है, बट आई वांटेड टू सी दैट टाइगर मैन। लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड चितुआ जो हमारे नीचे डोर्स के साइड में और दूसरी जगहों पे बहुत ज़्यादा अटैक करते रहते हैं। यहाँ अंदर इसमें है बोल के हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, अगर ये बाहर होता तो नाराज हो गया। पोस्ट भी दे रहा है अपनी वीडियो के लिए। And my favorite animal is over here, which is the black panther, which does not look matured और ब्लैक होने की वजह से शायद दिखाई भी नहीं दे। वाह यार, और आपको अगर मालूम नहीं है तो ब्लैक पैंथर इज़ वेरी रेयर। मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला आई कांटेक्ट बना रहा है। मे बी ये माइक देखने के बाद से आ गया है। वाह यार, टू गुड। ब्लैक पैंथर मतलब आई वंडर जंगल में कैसे दिखाई देता होगा, इसीलिए जो इसे रेयर बोलते हैं ना, आई एम श्योर इसी वजह से बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बैठा था मतलब आपको देखने में इसको 1-2 सेकेंड या 0.1 सेकेंड ऐसा टाइम लगेगा कि आपको स्पॉट करने में कि वहाँ पे ब्लैक पैंथर है। आई एम श्योर इसीलिए इसे इतना रेयर बोलते होंगे। ऊपर एक पैरेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, विच इज़ रियली बिग इन साइज और बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल पैरेट है। पैरेट नहीं है, सिल्वर पिजन। पैसा वसूल। और सबसे पहले जो है यहाँ जू आने के बाद जो पहला इंप्रेशन था हम लोगों का बाहर हाथ धोने का, जो एक्सीलेट करके जो पानी निकल रहा था वो, और दूसरा था प्लास्टिक फ्री जू जो हम लोगों को पेपर के पैकेट में कुरकुरे वगैरह दिया। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड बहुत रेयर एनिमल्स भी देखने को मिले यहाँ पे। एंड अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, साइबेरियन हस्की आई ना वुल्फ। और वुल्फ तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, बहुत बड़ा है लेकिन सोचेगा एकदम ठूलो होता रहे सब। दिव्यानी अपना इनोवेशन दिखा रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है और उल्टा चलने से सही में बहुत कंफर्टेबली उतर पा रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे उल्टा उतर रहे हैं तो कोई देखेगा तो बोलेगा क्या पागलपन कर रहे हैं ये लोग। ओके, वेलकम टू द रेप्टाइल्स वर्ल्ड। एक्चुअली टॉक लिटिल सॉफ्टली ओवर हियर। अब एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं। देखो दो यहाँ पे सारे कपल्स वगैरह बैठे हैं। यहाँ पे इमरान यहाँ पे बैठा है, देखो अकेला। इमरान बैठा अकेला वहाँ पे। guys, so I hope you guys like this part, the zoo part, and now we'll leave for Chaurasta. Time is now 2:30, right? 2:30 or about to be 3. 2:50. It's about to be 3. Okay guys, so we parked our bike near Pine Tree and अभी हम लोग चौरस्ता पहुँचने वाले हैं। So मेरे यहाँ से पीछे जो अगर आप देखेंगे तो ये है सेंट एंड्रयूज चर्च, विच इज़ अ वेरी फेमस चर्च ऑफ दार्जिलिंग। और यहाँ पे है भानु भवन। यहाँ पे आई हैड कम लाइक 5 or 6 years बैक। यहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग का शो हुआ था तो यहाँ पे आया था एंड बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है इफ यू सी। तो पूर्वा का बेस्ट फ्रेंड अफाक। सो मैं आपको बता दूँ, अफाक वी वर स्कूल मेट्स, है ना? स्कूल मेट्स थे। अभी अचानक से मिल गया, अच्छा लगा इससे मिल गया बहुत दिनों के बाद। हम लोग अब ये भी बाइक चलाएगा, कब जाएगा यार, साथ में चलता नहीं है। ड्यूटी जब तू बोल देगा ड्यूटी छोड़ना यार, ड्यूटी क्या करेगा। ओके, सो वी हैव कम टू इस्लामिया फॉर आवर लंच, जो कि 4 बजे हो रहा है। सब लोगों के चेहरे इतने छोटे हो गए हैं भूख की वजह से, लेकिन मेरा जो लंच यूजुअली करता हूँ मैं 4 बजे या 5 बजे ही करता हूँ, तो मुझे तो आदत है। तो अब यहाँ से हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद आपको चौरस्ता दिखा नहीं पाया, फिर चौरस्ता जाएंगे वहाँ पे।
Sadis से sadis. बोलते एनर्जी आएगा. ओके गाइस, सो वी आर एट चौक बाज़ार और काफ़ी भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना है नहीं अब यहाँ पे। ये से यहाँ की नहीं, सारी जगह की कहानी हो चुकी है अब। पीपल आर गेटिंग यूज टू इट। अब पीछे देख सकते हैं तो पूरी मार्केट ही है, और इस तरफ भी देखेंगे तो मार्केट है। खरीद रहा है डल लेक. क्या खरीद रहे हैं? वही जे डल लेक चिली. हाँ, राउंड चिल्ली बोलते हैं सर। पता नहीं दूसरी जगहों में मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन बहुत तीखी होती है। हाँ, और ये सब चीज़ खाने की हिम्मत सिर्फ लड़कियों की होती है, लड़के नहीं खा पाते ये सब। और अगर आपने बर्फी देखी होगी मूवी, तो जो टावर का शॉट था, जो रणबीर कपूर को टावर चढ़ गया है, टावर का वो कांटा मिला था, तो इसी टावर का शॉट था। ओके गाइस, नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टुवर्ड्स चौरस्ता एंड वी आर एट नेहरू रोड एंड दिस वे लीड्स टू चौरस्ता। पहले यहाँ पे बहुत सारी वो दुकानें हुई करती थी फुटपाथ पे, वो अभी शायद सब हटा के उस तरफ कर दिए चौरस्ता के नीचे। एंड अभी तो यहाँ पे आप चल पा रहे हैं। आपने सुना होगा यूजुअली जो ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक जैम होता है गाड़ियों का, लेकिन कभी कभी दार्जिलिंग में ऐसा हो जाता है जब पीक सीज़न होता है ना, तो यहाँ पे टूरिस्ट ट्रैफिक भी लग जाता है, तो इतनी भीड़ होती है इस जगह पे, मतलब चलने की जगह भी नहीं रहती है। Okay guys, so once again back to Chaurasta, the most happening place of Darjeeling। अब कार्निवल में या फीफा वर्ल्ड कप का जो सेलिब्रेशन होता है वो बहुत ही देखने लायक का होता है, सो यू मस्ट कम हियर। मेरा चैनल में है। हाँ, उसका चैनल में, अगर आपने कहा फीफा वर्ल्ड कप का जो सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे वो देखना है तो आपको उसके चैनल में चले जाइएगा। पूरा सिनेमैटिक शॉट्स बनाया था उसने यहाँ का। स्पेशियस जगह है चौरस्ता, जैसे यूपी में बोलते हैं चौराहा, जो 4 रास्ते होते हैं, उसी तरीके से चौरस्ता पीछे 2 रास्ते हैं, और अगर यहाँ पे एक रास्ता इस तरफ और एक रास्ता इस तरफ है, तो 4 रास्ते यहाँ पे आगे एक पब्लिक स्पेस में मिलता है, तो इसीलिए इस जगह को बोलते हैं चौरस्ता। सो गाइस, अभी हम लोग हैं मॉल मार्केट में। तो क्या खरीदा तुमने? ग्लव्स खरीदा। ग्लव्स खरीदा है, और चौरस्ते के बिल्कुल नीचे है। हाँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको हैंडीक्राफ्ट्स, टिबेटन टेक्सटाइल के अब कपड़े या और क्रॉकरीज वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अभी तो मास्क ही है फेमस। हाँ, अभी लास्ट को भी एक मास्क खरीदना है, ये सेम मास्क किने को फिर स्टॉक में रख देखो। और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मुझे आई एम नॉट दैट शॉपिंग लविंग काइंड ऑफ पर्सन। क्या सेविंग कर रहा है? सेविंग भी करना है, लेंस लेने के लिए सेविंग कर रहा है। लेंस भी लेना है, और कहीं जाना भी है नया ट्रिप में, उसके बारे में जल्दी आपको पता चलेगा वंस इट इज़ कन्फर्म्ड, है ना इमरान? कहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ट्रिप जा रहे हैं जल्दी पता चलेगा आप लोगों को, बहुत ही जल्दी, अगर अनमोल दा ने कंफर्म किया तो। हाँ, अनमोल का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अनमोल को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अनमोल भी चले हम लोग के साथ, लेकिन अनमोल जाना नहीं चाह रहा है। बोल रहे हम लोग तो इच्छा है, लेकिन ड्यूटी है, क्या करेंगे, ऑफिस है, और ऑफिस से छुट्टी मिल गया है तो ज़रूर। Okay guys, so we come to the end of the vlog. So this is it for today, and I hope you guys enjoyed watching it. I have zero idea how the vlog is gonna be. झूठ बोल रहे, सब आइडिया है बहुत, but I hope you guys enjoyed watching this vlog. So if you liked, you know what to do. Like, share and subscribe. एकदम फुटा देना vlog. I'll see you next time in the next vlog. I am Apu Huraira signing off. Anything else guys? Do like, share and subscribe. And Comment भी कर देना. Comment भी कर देना. So guys, I'll see you. कसैलाई भन्दैन रहेछ म भन्छु, कमेन्ट्स पनि गर्नु। हाँ, कमेंट भी कीजिएगा। Okay, so I'll see you next time. Oh damn, I will miss this. This might make a hit list.